'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go to the deepest end. तो हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। बेसिकली आज हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। बेसिकली 72 बिलियन पैरामीटर्स के जो मॉडल होते हैं उसको नॉर्मल सीपीयू या नॉर्मल कंप्यूटर पे चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं चाह रहा था कि जब अवेलेबल है दुनिया में तो फिर हम लोग यूज़ नहीं कर पाए तो फ़ायदा क्या है। तो इसलिए मैं क्या कोशिश करने वाला हूँ कि ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो आराम से कोई भी 72 बिलियन पैरामीटर का मॉडल चला सकें। एग्जाम्पल के लिए मैं चलो आपको बताता हूँ कि मैंने क्या खोजा है। तो बेसिकली क्वेन नाम की एक कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है। मैं चाइना सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि मेरे को चाइनीज़ एक एआई कंपनी है जिन्होंने बेसिकली चैट जीपीटी का जब बर्थडे था कि क्या मतलब कुछ उन लोग का कंप्लीट हुआ था 1-2 साल, तो उस पर ये मॉडल रिलीज़ किया था क्वेन 72 बिलियन। ये 72 बिलियन मॉडल पे ट्रेंड है, और ये अलीबाबा क्लाउड नाम की एक कंपनी है चाइना में, वो इसको ओन करती है। और ये काफ़ी डाइवर्स और मतलब अच्छा खासा टोकन पे ट्रेन हुआ है। अराउंड 3 ट्रिलियन टोकन के अराउंड मेरे को लगता है ये ट्रेन हुआ है। और ये जो है बेसिकली सपोर्ट करता है चाइनीज़, इंग्लिश, मल्टीलिंगुअल भी सपोर्ट करता है, कोड भी सपोर्ट करता है, और मैथमेटिक्स भी सपोर्ट करता है। ये बेसिकली चाइना का तो ऑफकोर्स चाइनीज़ से सपोर्ट करेगा ही, पर हम लोग मतलब नॉर्मल यूजर्स के लिए इंग्लिश ही प्रेफर करेंगे, तो इंग्लिश पर भी अच्छे से ये ट्रेंड है। ये जो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर यूज़ करता है उसको बेसिकली बोलते हैं रो, रिलेटिव पोजिशन इनकोडिंग, इस टाइप से कुछ है। और ये अराउंड 32K लेंथ का कंटेक्स्ट विंडो सपोर्ट करता है। मतलब जो आप इनपुट प्रॉम्प्ट डालते हो वो 32,000 टोकन तक का डाल सकते हो। आई थिंक सो ये ओपन सोर्स मॉडल में सबसे ज़्यादा है। चैट जीपीटी का भी इतना नहीं। आई थिंक सो क्लॉड एआई जो है वो भी मतलब ओपन सोर्स नहीं, वो क्लोज सोर्स है, तो उस पर ही शायद मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ है कंटेक्स्ट विंडोज़ का। और ये जो है ये हायर एफिशिएंसी और लोअर मेमोरी यूजर्स के लिए ट्रेंड है। मतलब इसका ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर जो है उसी टाइप से। और अगर मैं इसको बोलूँ तो वोकैबुलरी टोकन जो है इसका अराउंड 150,000 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही है। और इसमें क्या ही मैं बताऊँ आपको, जैसे ये रीजनिंग के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, कोड जनरेशन सब के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ जो ये डेटा पे ट्रेन हुआ है उसका नाम है कुछ ARXIV डेटा सेट करके कुछ है उसका नाम, चाइना में पता नहीं क्या बोलते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो वो किस डेटा सेट पर ट्रेंड है। तो अभी चलो पहले मैं लीडर बोर्ड से आपको बताता हूँ। बेसिकली ओपन कंपास नाम की कंपनी है जिन्होंने अच्छा खासा इसको देखा, और उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ हुआ कि एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा 83 का स्कोर पे आता है अप्रॉक्स। और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में, मतलब अंडरस्टैंडिंग में देखोगे तो 71.6 का है। मतलब चैट जीपीटी को तो ऑफकोर्स बीट नहीं करेगा, वो काफ़ी अच्छे पे ट्रेंड है। पर नॉर्मल जैसे जनरल यूजर्स के लिए देखोगे तो 71.6 काफ़ी अच्छा है। नॉर्मल आपका 7 बिलियन मॉडल या किसी और मॉडल से अच्छा ट्रेन है ये। अपना मिस्ट्रल जो है 8x7 मिस्ट्रल ऑफ एक्सपर्ट्स, उससे भी अच्छा है। मतलब मिस्ट्रल मतलब वो 46 बिलियन के अराउंड पे ट्रेंड है मिस्ट्रल ऑफ एक्सपर्ट्स, और ये अपना काफ़ी 72 बिलियन के कारण इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। और रीजनिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी मैथमेटिक्स वगैरह तो मैंने बताया कि सबके लिए यूज़ कर ही सकते हो। ये कंपनी जो है इसका ऑफिशियल गिटहब अगर आप देखोगे तो उसमें ये बेसिकली इनका कहना है कि ये मॉडल जो है अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने जितना बताया है, इन्होंने बेसिकली कंपेयर किया है तो ललामा 13 से 34 बिलियन से इस टाइप से ट्रेन किया है। मतलब इस टाइप से इन्होंने कंपेयर किया है। कोई बहुत अच्छे मॉडल, मतलब जो जैसे ललामा 72 बिलियन है वो ऑफकोर्स अच्छा है, वो इससे ऑफकोर्स अच्छा है क्योंकि वो मेटा ने ट्रेन किया है। मतलब वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा से ट्रेन किया, मैं क्या बोलूँ उसमें। तो उसका भी मैं वीडियो डालूंगा कि कैसे मेटा को भी हम लोग ऑटोमेट करेंगे 72 बिलियन किसी भी लैपटॉप के लिए, लो एंड हो हाई एंड हो कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उससे भी हम लोग यूज़ करेंगे और जल्दी यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो ये सबको अच्छे खासे हर मार्जिन में बीट कर रहा है। और अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं इसके बारे में, तो कंपनी का कहना है कि इन्होंने 4 मॉडल्स यूज़ किए हैं, 1.8, 7B, 14B और 72B। और अगर आप इसका क्यूलोरा फाइन ट्यूनिंग पे देखोगे तो ये 61.4 गीगाबाइट का ये रैम खाता है नॉर्मल यूजर में, जीपीयू मेमोरी। और मिनिमम जीपी यूजेज 248 टोकन पे देखोगे तो 48.9 है। मतलब किसी भी कारण से कहो आपका प्रॉब्लम होगा, अगर आप नॉर्मल यूज़र ना हो तभी आप इसको चला सकते हो, नहीं तो 0.1% लोग हैं जो इसको चला पाएंगे बेसिकली, क्योंकि 62 GB का रैम जो है जीपीयू में वो भी थोड़ा मुश्किल है दिमाग के पल्ले पड़ना। तो इसलिए हम लोग बेसिकली, मैं तो ऐसा करूँगा कि हम लोग के सारे यूज़र 4 GB रैम आपके पास तो भी आप चला लोगे, टेंशन ही नहीं है कि रैम कितना है कितना नहीं है। तो बेसिकली इसके लिए जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं, उसके लिए बेसिकली आपको जो है ग्रेडियो क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंपल सा कमांड है पेप इंस्टॉल ग्रेडियो क्लाइंट, कमांड प्रॉम्प्ट पे चला लेना, इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम इन्वायरमेंट से पाइथन के, और उसका चलो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक फोल्डर खोल लेता हूँ आपको पहले बताने के लिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो एक 72 बिलियन मॉडल LLM नाम से हमने एक फोल्डर बनाया है। मैं हर चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज रखता हूँ। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक ललामा है, एक क्वेन है। तो ललामा अगले वीडियो में देखेंगे, उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे, और हर किसी के लिए होगा वो, मतलब बेसिकली लो एंड पीसी को, हाई एंड पीसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तो अभी हम लोग क्वेन पे शिफ्ट करते हैं। तो आपको VS कोड ओपन कर लेना है। VS कोड में देख सकते हो मेरे पास 2 मॉडल है, वही सेम डायरेक्टरी मैंने खोली है।
तो क्वेन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक जुपिटर नोटबुक फाइल है। जिनको भी नहीं पता जुपिटर नोटबुक क्या होता है, तो वो बेसिकली समझाने के पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो जितना भी डेटा आपका मेमोरी में सेव करता है। तो आपको हर बार प्रोग्राम रन करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ एक बार रन कर लोगे तो वो मेमोरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट उससे आपको चाहो तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो ये सिर्फ डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए आपको कुछ समझना है या किसी को समझाना है तभी यूज़ करना, वरना नॉर्मल पाई एक्सटेंशन पे यूज़ करना वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो अभी सबसे पहले तो क्या करना है, हम लोग रेडियो क्लाइंट इंपोर्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया था। इसको मैं रन कर देता हूँ, रेडियो क्लाइंट मेरा इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है बेसिकली हम लोग एक रेडियो क्लाइंट का जो एक स्पेस है उससे कनेक्ट करेंगे। थोड़ा मुश्किल होता है स्पेस को खोजना, क्योंकि ये जो है हगिंग फेस का स्पेस नहीं है, ये कहीं और पे बनाया गया स्पेस है, और इसको बेसिकली हम लोग ऑटोमेट करने वाले हैं। तो थोड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ से खोज के लाना पड़ रहा है हम लोग को। एक किसी ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जीपीयू उसका खर्च हो रहा है, वो फ्री में दे रहा है, वो समझाने के लिए दे रहा है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। बस इतना फ़र्क पड़ रहा है कि हम लोग उसको कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। क्वेन ऑफिशियल कंपनी का है, तो ये जितना हो सकेगा उतना टाइम तक रन करेगा, और अनलिमिटेड है, फ्री है। इसलिए आप जब तक इसको चाहो, जब तक ये अवेलेबल है, तब तक आराम से रन कर लो। तो ये देख सकते हो मेरे को दिखा रहा है लोडेड एज API, ऐसा वैसा है कुछ, और मस्त है। अब उसके बाद बेसिकली क्या करने वाले हैं, अगर आपको रेडियो क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन होगा तो इसमें API कॉल हम लोग को करनी पड़ती है। तो ये तरीका है पहले कि प्रॉम्प्ट आप क्या डाल रहे हो, कि मैंने जैसे आपको बताया था ये मल्टीलिंगुअल है, तो इसमें मैं नाम डालता हूँ हेलो मेरा नाम सृजन है। अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स ये क्या देता है। और मैंने इसको पहले ही दिया हुआ है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐसा है कि बी हेल्पफुल AI, और ये जो है एडिशनल चैट, ये थोड़ा मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा, आपके पल्ले नहीं पड़े तो अच्छा है। इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, एज ए सिस्टम प्रॉम्प्ट यूज़ करो, या एज ए एडिशनल चैट, मतलब चैट हिस्ट्री की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। एडिशनल चैट का यूज़ कैसे करना है वो बेसिकली आप अपने से समझो, जैसे मन करे वैसे यूज़ करो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो ये है, याद रखना, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं है। तो अगर प्रेफरेंस की बात आएगी तो पहले ये प्रेफर होगा, उसके बाद एडिशनल चैट प्रेफर होगा। तो अभी मैं इसको रन कर दे रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग का बेसिक पार्ट आता है रिजल्ट क्लाइंट प्रेडिक्शन। तो बेसिकली ये क्या काम करता है, प्रॉम्प्ट लेता है, एडिशनल चैट लेता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट लेता है, और जो API नेम है हर इसका रेडियो क्लाइंट का अलग अलग API नेम होता है, और इसका API नेम मॉडल चैट है। तो जैसे आप इसको कॉल करोगे तो बेसिकली ये रन होगा, और आपको रिटर्न करके देगा एक रिस्पॉन्स, मतलब वही जो उसका आउटपुट है। देख सकते हो 72 बिलियन का मॉडल है मेरा, इसमें कहीं यूज़ नहीं है, ये API कॉल है। तो बेसिकली उन लोग के GPU CPU जो भी है उस पर रन कर रहा है, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। 4-4.5 सेकंड में इसने अच्छा खासा आउटपुट मेरे को जनरेट करके दे दिया। अगर मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊं इसका रिजल्ट, ये देख सकते हो। इसका पहले तो ये एक मतलब कह सकते हो टपल फॉर्मेट में आता है। तो बेसिकली इसका रिस्पांस जो है वो ये है, हेलो सृजन जी कैसे हो आप, आज शाम को कुछ ड्रिंक पीने का मूड है क्या। क्योंकि इसमें देख सकते हो मैंने इसको लिखा है कि टॉक लाइक अ ड्रंक पर्सन, उसका रिस्पांस भी कुछ इसी टाइप का है कि आज ड्रिंक पीने का मूड है क्या। तो हिंदी समझ रहा है, हिंदी नहीं मतलब इंग्लिश है बेसिकली, हिंदी पे मैंने ट्राई नहीं किया, आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। तो इसको बेसिकली हम लोग को इस टाइप का रिजल्ट तो चाहिए नहीं, तो बेसिकली हम लोग इसको आउटपुट को जो है वो फॉर्मेट करेंगे। उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है, मैंने हर फंक्शन के ऊपर आपको कमेंट बता देंगे क्या कर रहा है बेसिकली। तो इतने सारे टपल्स में वैल्यूज़ हैं, वो टपल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें से एक एक करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे, और लास्ट रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली हम लोग का यही होने वाला है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब हम लोग का जो रिस्पॉन्स है बेसिकली, तो वो लास्ट रिस्पॉन्स एक्सट्रैक्ट करेगा इसमें। चैट रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली एक अच्छा पैरामीटर वाइज हम लोग को समझाएगा कि क्या चल रहा है बेसिकली। इसको पहले मैं रन कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये है रिस्पॉन्स, और ये है फॉर्मेटेड चैट। फॉर्मेटेड चैट पूरा का पूरा एक हिस्ट्री विंडो बना के दे देगा आपको कि कैसे आपका क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। तो हम लोग को बस लास्ट रिस्पॉन्स मतलब जो मेन पार्ट है हम लोग को उससे मतलब है। तो मैंने क्लिक किया तो देख सकते हो बेसिकली अच्छा खासा इसने मस्त बना के दे दिया। साथ ही साथ इसने इंग्लिश भी टाइप कर दी है। अगर आप अच्छे से स्पेसिफाई करोगे प्रॉम्प्ट में, सिस्टम प्रॉम्प्ट में कि इंग्लिश वगैरह नहीं लिखनी है, तो वो बता देगा आपको। इसको जैसा ठीक लगा वैसा इसने किया। अब मेरे को तो बस समझाना था, आप चाहो तो अपने हिसाब से फाइन ट्यून करो, जो करना है करो, मैं बताते चलूँगा आपको कैसे क्या करना है। तो एक और प्रॉम्प्ट डाल के देखते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट टोनी स्टार्क। मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया है, और उसके बाद वापस से हम लोग क्या करेंगे, ये वही जो प्रेडिक्ट वाला फंक्शन है मॉडल चैट का, हम लोग वापस से प्रॉम्प्ट एडिशनल चैट सिस्टम प्रॉम्प्ट वगैरह डाल के वापस से चेक करेंगे हम लोग। वापस से ये उसका सिस्टम प्रॉम्प्ट और एडिशनल चैट मैंने इंप्रूव नहीं किया, तो रिस्पॉन्स बेसिकली वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसने ऐसा कुछ लंबा चौड़ा लिखा है, पढ़ लेना यार, पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा मेरे को, तो इसलिए मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। इसके पास मेमोरी यूजेस नहीं है, तो ये बात दिमाग में रखना कि अगर आप कुछ बोलते हो तो ज़रूरी नहीं कि मेमोरी में आपको याद रखे। ललामा जैसे याद रखेगा, मैं जो अगला करने वाला हूँ ललामा पे, वो बेसिकली आपका एकदम प्रॉपर चैट जीपीटी की, आप उससे कुछ भी पूछ लो कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रख सकता हो बेसिकली हर चीज़। तो अगला मॉडल जो है वो ललामा पे, वो ललामा की पूरी सीरीज़ निकालूंगा मैं कि 7 बिलियन 13 बिलियन 72 बिलियन सभी को ऑटोमेट करेंगे, और लो एंड पीसी हाई एंड पीसी सबके लिए ऑटोमेट करेंगे। क्योंकि मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ कि मेरा जितना कम से कम लोकल रिसोर्स यूज़ हो सके उतना अच्छा है मेरे लिए। दूसरों के लिए मैं मतलब दूसरों का यूज़ कर रहा हूँ तो ठीक है ना भाई, मेरा क्यों यूज़ करना है मेरे को, मेरा हर किसी का। जैसे अगर मान लो बहुत, जैसे आप देखोगे और भी सारे यूट्यूबर्स हैं जो बेसिकली आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप LLM यूज़ कर सकते हो, ये कर सकते हो। अगर आप LLM यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप जार्विस बना रहे हो और जार्विस में अगर आप बेसिस कोशिश करोगे कि आपका हर चीज़ आप ट्राई कर सको इंपोर्ट करने का,
और आपका स्टोरेज उतना ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप मान लो 2 मॉडल भी इंपोर्ट कर लेते हो, अगर 16 GB रैम है आपका, 16 GB मैं बोल रहा हूँ बहुत कम लोगों के पास होता है, तो 16 GB रैम है तो आपका वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बाकी आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए प्रेफर करो कि जितना ज़्यादा API कॉल कर सको उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये वीडियो बस इतना ही, अगला वीडियो ललामा पे आएगा। तो बता देना पहले मैं ललामा 72 बिलियन पे डालूँ या फिर 7 बिलियन पे। 7 बिलियन थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स देगा, 72 बिलियन थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स देगा। जैसे 4 सेकंड लिया है मेरे को रिस्पॉन्स देने में, 4-6 सेकंड, वो आपका 1-2 सेकंड में अंदर रिप्लाई दे देगा 7 बिलियन मॉडल। और 72 बिलियन वही है कि 7 सेकंड 8 सेकंड के अराउंड ललामा टाइम लेगा। तो जैसा बोलना कमेंट में लिख देना, मैं कर दूँगा आपको। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बाय द वे वो एक मोनेटाइज लिंक रहेगा, तो इन केस अगर किसी को मोनेटाइज लिंक में कन्फ्यूजन हो तो उसके जस्ट नीचे एक वीडियो लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो आप जैसे देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सोर्स कोड जनरेट करवा सकते हैं।